तो इस वाले एडिट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में पिकआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। देन एडिट या फोटो में टैप करना, उसके बाद बैकग्राउंड में टैप करके आपको ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना, देन ऐड फोटो में जाके आपको यहाँ से बैकग्राउंड में टैप करना, उसके बाद यहाँ से आपको व्हाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको इसका क्रॉप में जाके आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। देन शैडो में जाके आपको यहाँ पे शैडो को भी दे देना है। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट में जाके आपको यहाँ पे टेक्स्ट को लिख लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो भी ठीक लगे उस वाले फॉन्ट को ऐड कर लेना। ऐड इतना कर लेने के बाद इसको कर लेना एक्सपोर्ट। तो इसी तरीके से आपको और 2-3 टेक्स्ट ओवरले को क्रिएट कर लेना है। तो आप चलते हैं सीधा एडिटिंग की ओर। तो सबसे पहले आपको अपने सॉन्ग के बीट को ऑटो जनरेट करके आपको यहाँ पे बीट के हिसाब से आपको यहाँ पे क्लिप को ऐड कर लेना है। एंड जिन भाइयों को अभी भी बीट मार्क ऐड करके यहाँ पे क्लिप्स को ऐड करना नहीं आता, तो उसके लिए आपको क्लिप्स का लेंथ को दे रहा हूँ, उसको देख के आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। एंड इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ दोनों बीट के सेंटर में यहाँ पे आ जाना है और आपको यहाँ पे मैनुअली बीट को यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्लिप के पास भी उसी तरह से कर लेना है। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे तो कोई बीट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे बीट को क्यों ऐड कर रहे हो। तो आप लोग यहाँ पे टेंशन मत लो, आप लोग को यहाँ पे आगे चल के पता चल जाए कि यहाँ पे हम लोग बीट को क्यों ऐड कर रहे हैं। एंड इतना कर लेने के बाद आपको चले आना है फर्स्ट वाले क्लिप में। अब आपको इसका फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड करना है, उसके बाद आपको सेकंड वाले बीट के सेंटर में की फ्रेम को ऐड कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम में जाके इसको कर लेना है जूम। उसके बाद ग्राफ में जाके आपको ग्राफ को ऊपर की साइड ड्रॉ कर लेना है। एंड इसी तरीके से आपको आगे का तीनों क्लिप में भी कर लेना है। अब आपको फर्स्ट वाले क्लिप को डुप्लीकेट करके इसको ओवरले में ले आना है। उसके बाद आपको इसको ड्रैग करके सेकंड वाले बीट तक रख लेना। देन आपको यहाँ से की फ्रेम को रिमूव करके आपको यहाँ से बराबर कर लेना है। अब आपको इसका रिप्लेस में जाके क्लिप को रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद इसका क्रॉप में जाके आपको इस वाले रेशियो में इसको क्रॉप कर लेना। अब आपको इसका मास्क में जाके यहाँ से रेक्टेंगल मास्क को ऐड कर लेना। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके आपको सेकंड वाले बीट के बराबर रख लेना। देन इसका रिप्लेस में जाके आपको यहाँ से क्लिप्स को कर लेना है रिप्लेस। उसके बाद इसका क्रॉप में जाके आपको सेम रेशियो में क्रॉप कर लेना है। एंड इतना करते ही आपको यहाँ पे और मास्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाला मास्किंग हमारा इसमें भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद इस वाले ओवरले को डुप्लीकेट करके आपको थर्ड बीट के बराबर रख लेना है। तो सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आपको ये जो सेकंड वाला ओवरले है उसको आपको ऊपर में रखना है। एंड इतना करने के बाद आपको थर्ड वाले ओवरले में चले आना है। उसके बाद इसका रिप्लेस में जाके आपको इसको क्लिप को रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद इसका क्रॉप में जाके आपको सेम रेशियो में क्रॉप कर लेना। एंड इतना करने के बाद आपको फर्स्ट वाले ओवरले में चले आना है और इसको आपको इस वाले बीट से थोड़ा सा कम रख लेना है। उसके बाद इसका फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड करना। उसके बाद बीट का सेंटर में की फ्रेम को ऐड करना। उसके बाद फर्स्ट वाले की फ्रेम में आके इसको करना है छोटा। उसके बाद इसका ग्राफ में जाके आपको ग्राफ को ऊपर की साइड ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद सेकंड वाले ओवरले में चले आना है, इसमें भी आपको हल्का सा कम कर लेना है। उसके बाद इसका फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड करना। उसके बाद बीट का सेंटर में की फ्रेम को ऐड करना है। उसके बाद फर्स्ट वाले की फ्रेम में आके इसको छोटा करके आपको इस वाले ओवरले का पीछे रख लेना है। उसके बाद इसका ग्राफ में जाके आपको सेम तरीके से ग्राफ को अप्लाई कर लेना। उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है और यहाँ पर आपका वीडियो कुछ इस तरह से ऊपर में रहेगा, तो आपको इसको पीछे कर लेना है। उसके बाद चले आओ थर्ड वाले ओवरले में एंड इसमें आपको इस बीट से हल्का से यहाँ पे बढ़ा लेना है। उसके बाद इसका फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना। उसके बाद बीट का सेंटर में की फ्रेम को ऐड करना। उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम में आके आपको उसी तरीके से छोटा करके इसको इसका पीछे रख देना है। उसके बाद इसका ग्राफ में जाके आप लोग सेम ग्राफ को अप्लाई कर लेना। अब आपको तीनों ओवरले का एनिमेशन में जाके आपको फ्लैश इन एनिमेशन को ऐड कर देना है 0.2 सेकंड तक।
देन इतना करने के बाद आप इन तीनों ओवरले को कॉपी करके आपको सेकंड वाले क्लिप का सेंटर में रख लेना है। उसके बाद थर्ड वाले में भी कॉपी करके रख लेना है। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपका यहाँ पर जितना भी ओवरले रहेगा आपको उसका रिप्लेस में जाके यहाँ पे क्लिप को रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद इसका क्रॉप में जाके आपको सेम रेशियो में क्रॉप कर लेना। तो इसी तरीके से आपका इधर का जितना भी क्लिप रहेगा आपको उसको रिप्लेस करके क्रॉप कर लेना है। तो चलिए मैं इस वाले प्रोसेस को जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम को वेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। एंड इतना कर लेने के बाद हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से एनिमेशन बनेगा। अब आपको इस वाले क्लिप का मिडिल में आके आपको इसको फुल स्क्रीन में करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद इस वाले इमेज को कर लेना है आपको क्रॉप। उसके बाद आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे गूगल जिमनाई को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस में टैप करके आपको यहाँ पे क्रॉप किया हुआ फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। देन ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है इस फोटो को कॉमिक स्टाइल में बना के दो। एंड इतना करते ही आपका यहाँ पे इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बवासीर जैसा बना के दे दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे 2-3 बार ट्राई करना, अच्छा से बना के दे देगा। देन आपको यहाँ पे एरो पे टैप करके इसको कर लेना है सेव। अब आपको ऐड ओवरले में जाके आपको यहाँ से कॉमिक स्टाइल वाले फोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद स्प्लाइस में जाके यहाँ से ओपेसिटी को कम कर लेना। देन अब आपको मेन वाले वीडियो के साथ इस वाले फोटो को मैच कर लेना है। एंड मैच हो जाने के बाद ओपेसिटी कर देना है फुल। उसके बाद आपको इस वाले ओवरले में आपको की फ्रेम को ऐड करना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। उसके बाद आप लोग फर्स्ट वाले की फ्रेम में चले और इसका ओपेसिटी कर देना है 0। मतलब कि आपको एक की फ्रेम के बाद एक की फ्रेम में यहाँ पे ओपेसिटी को 0 कर लेना है। उसके बाद सभी की फ्रेम का मिडिल में जाके आपको ग्राफ को ऊपर की साइड ड्रॉ कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको इफेक्ट में चले जाना है। देन वीडियो इफेक्ट में जाके आपको यहाँ से डिस्कलरेशन को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट में जाके ऑल वीडियो पे कर लेना। उसके बाद इफेक्ट को कर लेना है डुप्लीकेट। देन रिप्लेस इफेक्ट में जाके यहाँ से आपको व्हाइट फ्लैश 2 को ऐड कर लेना है। अब आप लोग इसका एडजस्ट को देखो ध्यान से। एंड इतना करने के बाद आपको वीडियो को फर्स्ट में चले आना है। उसके बाद ऐड ओवरले में जाके आपको यहाँ से टेक्स्ट वाले ओवरले को ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको ऐड ओवरले में जाके यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे टेक्स्ट ओवरले को ऐड कर लेना है। अब आपको इन सभी टेक्स्ट ओवरले का स्प्लाइस में जाकर ओपेसिटी को 60 रख लेना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट ओवरले है वो हमारा कटआउट ओवरले के ऊपर में है। तो इसके लिए आपको इसका लेयर में जाके इसको लास्ट पे कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। एंड इतना करने के बाद आपको वीडियो को फर्स्ट में चले आना है। उसके बाद इफेक्ट में टैप करना। देन वीडियो इफेक्ट में जाके यहाँ से आपको वाइड एंगल को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका लेंथ को रखना आपको सेकंड वाले बीट तक। एंड अब आप लोग यहाँ पे की फ्रेम एंड एडजस्ट को ध्यान से देखो।
उसके बाद अगेन आपको वीडियो इफेक्ट में जाके शेक को ऐड कर लेना है। उसके बाद शेक को कर लेना है डुप्लीकेट। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो हमारा सेकंड वाला ओवरले वो कहाँ पर से निकल रहा है, वहाँ पर आपको शेक को ऐड कर लेना है। उसके बाद थर्ड वाला ओवरले हमारा कहाँ पर से निकल रहा है, वहाँ पर आपको शेक को कॉपी करके ऐड कर देना है। उसके बाद आपको इस वाले बीट का सेंटर में चले आना है। उसके बाद शेक को डुप्लीकेट करके आपको यहाँ पर ला के आपको इसको बीट तक रख लेना है। उसके बाद इधर से हल्का सा बढ़ा लेना। एंड अब आप लोग यहाँ पे की फ्रेम एंड एडजस्ट को ध्यान से देखो। तो गैस आप लोगों को लगता है कि मेरा कैपकट लैग नहीं करता, तो आप लोग खुद ही देख लो। उसके बाद इफेक्ट को कर लेना डुप्लीकेट। उसके बाद इसका लेंथ को कर लेना छोटा। उसके बाद इसका रिप्लेस इफेक्ट में जाके नेगेटिव इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका एडजस्ट में जाके इसका स्पीड को 33 तक कर लेना। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो हमारा व्हाइट फ्लैश है वो कहाँ पर से आ रहा है, जहाँ पे आपको यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर लेना है। उसके बाद इस वाले इफेक्ट को आपको ड्रैग करके बीट के मिडिल पर रख देना है। उसके बाद इफेक्ट को करना डुप्लीकेट। देन रिप्लेस में जाके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है B&W कॉमिक। देन अब आप लोग यहाँ पे एडजस्ट को देखो ध्यान से। एंड इतना करने के बाद आपको इन सभी इफेक्ट को कॉपी करके सेकंड एंड थर्ड क्लिप में उसी तरीके से सेम तरीके से ऐड कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप लोग यहाँ पे स्लो करके देखना, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट को सही से ऐड नहीं करोगे तो अच्छा से नहीं बनेगा, मतलब कि वीडियो हमारा बेकार दिखाई देगा। एंड इतना कर लेने के बाद आपको वीडियो को फर्स्ट में चले आओ। देन आपको वाइड एंगल को भी कॉपी करके आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेशन बनेगा। एंड इतना कर लेने के बाद आपको इधर का जितना भी क्लिप रहेगा उसमें आपको रिवर्स स्पीड रैम को क्रिएट कर लेना है। तो इसके लिए आपको स्पीड में टैप करना है, देन कर्व में टैप करना है। उसके बाद कस्टमाइज में जाके आपको यहाँ से मिडिल का तीनों पॉइंट को रिमूव कर लेना है। उसके बाद लास्ट वाले पॉइंट को पूरा नीचे कर देना है। उसके बाद फर्स्ट वाले पॉइंट को 2.5x तक स्पीड कर लेना है। उसके बाद इसका लेंथ को आपको दोनों बीट के हाफ तक कर लेना। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके रिवर्स कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको इसका स्पीड में जाके इसका ग्राफ को उल्टा कर लेना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो जो हमारा लेंथ है वो बीट के बाहर जा रहा है, तो इसको बीट के बराबर कर लेना है। एंड अब आपको इन दोनों क्लिप का फर्स्ट एंड लास्ट में की फ्रेम को ऐड कर लेना है। आपको फर्स्ट क्लिप का सेकंड की फ्रेम में चले आना है और इसमें आपको 135 तक जूम कर लेना है। उसके बाद रिवर्स वाले क्लिप का भी फर्स्ट की फ्रेम में 135 तक जूम कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट वाले क्लिप का ग्राफ में जाके क्यूबिक आउट को ऐड कर देना। देन रिवर्स वाले में क्यूबिक इन को ऐड कर देना। तो इसी तरीके से आपको इधर का जितना भी क्लिप रहेगा उसमें आपको रिवर्स स्पीड रैम को क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं इस वाले प्रोसेस को जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम को वेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। एंड इतना करने के बाद आप लोग चले आओ इस वाले क्लिप के पास। तो इस वाले जगह पर भी आपको यहाँ पे शेक को डुप्लीकेट करके ले आना है। उसके बाद इसका लेंथ को रखना है दोनों बीट के हाफ तक। देन अब आप लोग यहाँ पे की फ्रेम एंड एडजस्ट को ध्यान से देखो। उसके बाद इसका ग्राफ में जाके फ्लो टू ग्राफ को अप्लाई कर देना। उसके बाद नेगेटिव और BMW कॉमिक को भी यहाँ पे कॉपी करके ऐड कर देना है। एंड इतना करने के बाद आपको इस वाले शेक को आपको कॉपी करके आपको हर एक बीट का फर्स्ट में ऐड कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो को प्ले करके सुनना है कि हमारा हार्ट बीट कहाँ पर से आ रहा है, वहाँ पे आपको व्हाइट प्लस को ऐड कर देना है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्वालिटी को इंक्रीज करना है। तो आप लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, एंड इतना कर लेने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट।